बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, 1998 की बात है जब बीजेपी इक़्तिदार में आती है। हुकूमत बनाते ही उसने पहला काम एटमी धमाकों का किया। उसके बाद चलते चलते 2002 में बीजेपी और मोदी की हुकूमत ने गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का मंसूबा बनाया। मुसल्लह ग्रोहों को नरेंद्र मोदी की जमात ने मुनज़्ज़ब किया। इन ग्रोहों ने दिन दहाड़े 2000 मुसलमानों को ज़बह कर दिया। मुसलमान ख़वातीन के साथ, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के बाद उन्हें ज़िंदा जला दिया गया। मुसलमानों की दुकानें, कारोबार और मसाजिद को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तबाह व बर्बाद कर दिया गया। 1.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया और बेघर किए जाने वाले अभी तक तंग व तारीख और बराए नाम झोंपड़ों में रहते हैं, जो ज़्यादातर कूड़े के ढेरों पर बनाए गए हैं, जहां पानी है ना निकासी आब, ना स्ट्रीट लाइट, ना ही कोई सेहत की सहूलियात। दूसरी तरफ गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले कातलों, पुलिस वालों और आम शहरियों को इनाम व इकराम और तरक्कियों से नवाजा गया। मुकेश अंबानी जैसे, टाटा जैसे बड़े सनतकारों ने इस पे हुकूमत को शाबाश दी, उनकी खूब तारीफ़ भी की। लेकिन एक तरफ ये भी याद रखें कि उन गुजरात के फसादात में जो आग से बच गए उन्हें तलवार से कत्ल किया गया, कुछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, खून की नदी बह रही थी और उसकी बू बहुत तकलीफ़ देती। नाजरीन, इन ग्रोहों को नरेंद्र मोदी के कहने पे जो बंदा, जो वहशी लीड कर रहा था, उसका नाम है बाबू बजरंगी। जी हाँ, बाबू बजरंगी। इस कत्ले आम के बाद, इस जेनोसाइड के बाद, इस नस्ल कुशी के बाद वो हिंदुस्तान के न्यूज़ मैगज़ीन तहलका को एक इंटरव्यू देता है और कैमरों के सामने बैठकर बहुत दिदा दलहरी के साथ खुलेआम इकरार करता है। और वो इकरार क्या होता है आप खुद ही अपनी ज़बानी सुन लीजिए। उसका इंटरव्यू जो तहलका को उन्होंने कैमरा के सामने दिया है और गुजरात के फसादात का बबांगे दोहल उन्होंने इकरार किया है, तस्लीम किया है, एतराफ़ किया है। पूरी दुनिया की मीडिया के सामने उसने ये इकरार किया है। ज़ाहिर है जब एक मीडिया पे वो आ रहे हैं और अपने जराइम की जुर्म को वो तस्लीम कर रहे हैं, उनके बयान सुन लीजिए। हमने मुसलमानों की एक दुकान भी नहीं छोड़ी, हमने सब कुछ आग में झोंक दिया, हमने उन्हें आग में फेंक दिया, मार दिया, उनके टुकड़े टुकड़े किए, जला दिया और फिर आग में फेंक दिया। मुझे मौत की सज़ा दे दी जाए, मुझे फांसी की परवाह नहीं, लेकिन मुझे फांसी देने से पहले 2 दिन की मोहलत दे दी जाए, तब मैं मुसलमानों के इलाके जोहारपुर गांव में जाऊंगा। ये मुसलमानों का एक गांव है इंडिया में जहां पे 7 से 8 लाख मुसलमान बसते हैं। मैं वहां जाऊंगा, मैं उन्हें ख़त्म करूंगा, कुछ और को मारूंगा, कुछ और को जलाऊंगा, कुछ और को तलवारों के साथ टुकड़े टुकड़ा करूंगा। कम से कम 25 से 50 हज़ार तक लोग मुसलमानों को मारने की मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं मज़ीद उनको मार दूं और उसके बाद मुझे बेशक फांसी दे दी जाए। अब इनका ये बयान सुनने के बाद दूसरी तरफ आप आ जाइए, हाफिज़ सईद को दिन रात भारतीय मीडिया टारगेट कर रहा है। दिन रात भारतीय अखबारात, भारतीय तज्ज़ियाकार, भारतीय सहाफ़ी, भारतीय सीनियर एंकर, सीनियर तज्ज़ियाकार, एनालिस्ट, दानश्वर मुसलसल एक वावेला कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं कि हाफिज़ सईद को नज़रबंद कर दिया जाए, हाफिज़ सईद को सज़ा दे दी जाए और उन्हीं के इसी प्रोपेगेंडा से मुतासिर होकर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उस पर पाबंदी लगाई। और अभी हाल ही में पाकिस्तानी अदालतों ने, चंद दिन पहले पाकिस्तानी अदालतों ने भी हाफिज़ सईद साहब को कई केसेस में सज़ा सुना दी है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रख देखें, भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा तो करता है, लेकिन हमारा मीडिया उसके मुकाबले में बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल उनकी ज़बान को ताले लग चुके हैं। ये सितम ज़रीफ़ी देखें कि वही बाबू बजरंगी जिसने 2000 मुसलमानों के ज़िंदा जलाने का खुद कैमरों के सामने इकरार किया, वो अदालतों से रिहा होकर गुजरात में एक आम मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। बल्कि इससे भी आगे चलते हैं, हाल ही में जो इंतखाबात हुए, भारतीय इंतखाबात हुए, जहां नरेंद्र मोदी इलेक्शन में जीत के वज़ीर आज़म बने हैं, यही बाबू बजरंगी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके नरेंद्र मोदी के हक़ में कैंपेन चलाते रहे हैं, तज्ज़िये करते रहे हैं और एतराफ़ी बयानात भी देते रहे हैं और उस पर फ़ख्र का इजहार करते रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है
अफसोस का मकाम है पाकिस्तानी मीडिया के लिए, पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों के लिए, पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ियों के लिए, डॉक्टर दानिश के लिए, आमिर मीर के लिए, सलीम साफ़ी के लिए, कि उन्होंने अगर टारगेट किया भी है तो मुसलसल एक इमरान खान साहब का आप उस पर तनकीद करें। लेकिन जब भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता है तो आप इस किस्म के वाक़यात उठा के ये बाबू बजरंगी जैसे पूरी दुनिया में एक कैंपेन चला सकते हैं कि ये आप हाफिज़ सईद की बात करते हैं, लेकिन आपका ये शख्स जिसने ज़ात खुद इकरार किया है हाफिज़ सईद पे, तो ना आज तक इंडिया ने ना पाकिस्तान में कुछ साबित भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको सज़ा हो रही है। बजाय इसके पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के नैरेटिव को ही आगे लेके जाने शुरू हो जाता है और उसी कि हाफिज़ सईद नॉन स्टेट एक्टर है, हाफिज़ सईद को नज़र बंद कर दें, हाफिज़ सईद को बंद कर दें, हाफिज़ सईद को सज़ा दें, पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात है। आप अगर आपने तनकीद करनी भी है हाफिज़ सईद पे तो उसको भी तो ले। ये जो बाबू बजरंगी जैसे लोग हैं जिस पे ख़ुद इंडियन मुसन्निफ़ीन ने किताबें लिखी हैं, उनका हाईलाइट करना भी आपका बुनियादी फ़र्ज़ है। इमरान खान साहब मुसलसल ट्वीट करते रहे, मुसलसल RSS के ख़िलाफ़, नरेंद्र मोदी के फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़, उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़, ठीक है। तो लेकिन इमरान खान साहब अकेले इस महाज पे मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों से, पाकिस्तानी सहाफ़ियों से, पाकिस्तानी दानिश्वरों से, पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तान के तमाम तबकों से, पाकिस्तान के तमाम हलकों से दरख्वास्त है कि आए नरेंद्र मोदी को और भारतीय मीडिया को, अगर पाकिस्तान का मेन मीडिया हमारा साथ नहीं देता तो हम उसके ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलाते हैं। और मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी एक दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप भी मीडिया से एक रिक्वेस्ट कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया के आजकल पाकिस्तानी मीडिया के तबाह बहुत नाजुक है, वो बहुत जल्द माइंड कर जाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जी हमें ये ख़बर चलाने का कहा है। तो मीडिया से दरख्वास्त कर दें कि जब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाता है, हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाता है, तो आप भी इस तरह के वाक़यात उठा के, जो बाबू बजरंगी जैसे वाक़यात उठा के और अखबारात में उस पर आर्टिकल्स लिख के, इंटरव्यूज़ दे के इंटरनेशनल मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात पे मजबूर करें। लेकिन जब इमरान खान साहब पाकिस्तानी मीडिया से ये दरख्वास्त करेंगे, मुझे पूरा यकीन है तो मीडिया फिर वावेला करना शुरू कर देगा कि हुकूमत ने हमें डिक्टेशन दी है, हुकूमत हमसे ज़बरदस्ती प्रोग्राम कराना चाह रही है। लेकिन वही सेठ मीडिया मालिकान जब इन्हीं 40-40, 50-50, 60-60 लाख तनख्वाहें लेने वाले एंकरों से सेठ मीडिया मालिकान यही ख़बर फारवर्ड करेंगे कि आप ये कैंपेन चलाएं भारत के ख़िलाफ़ और ये ख़बरें हाईलाइट करें, तो यकीन कीजिएगा बिल्कुल ताबेदार, फरमाबरदार शागिर्दों की तरह सर झुकाए ये तमाम एंकर्स कहेंगे कि यस सर, जो आपका हुक्म है उसकी तामील होगी। उस वक्त उनकी मीडिया की आज़ादी सल्ब नहीं होती जब सेठ मीडिया मालिकान की तरफ से कोई डिक्टेशन जारी होती है, क्योंकि ये उनके तनख्वाहदार मुलाजिम है।